हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उपासना मिश्रा। भाई देखिए, आज होली है, यानी कि होलिका दहन और कल होली खेली जाएगी। होलिका दहन में क्या होता है वैसे तो आप सबको पता होगा, लेकिन चलो फिर भी मैं बता देती हूँ। होलिका दहन में होली जलाई जाती है। होली जलाने का मेन मकसद क्या है कि आप अपने मन के सभी निगेटिव विचारों को जलाकर खत्म कर दें, इस आग में और सकारात्मक हो जाएं। अब आपके मन में नेगेटिव विचार, आप कहोगे मेरे तो नहीं है, लेकिन होता क्या है कि इंसान इतने सालों से जो अभी ये 2 साल से जो ये कोविड और दुनिया भर की मुश्किलें, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी परेशानियां झेली होंगी या झेल रहे होंगे, तो आप उन सब अपनी परेशानियों को उस आग में स्वाहा कर दीजिए। अच्छा, जो ये होलिका दहन की जाती है, इसमें जो गाय और भैंस के जो गोबर रहता है उसके सरकंडे बनाए जाते हैं। वो दीवार पे उसकी जो गाय जो पॉटी करती है उसको ऐसे गोल गोल करके दीवार में छाप छाप करके बनाया जाता है। जब वो सूख जाती है उसको बोलते हैं सरकंडे, और उसको आग जलाने में लाया जाता है। कुछ लकड़ियां भी लगाई जाती हैं और शाम को पूजा होती है। कुछ लोग सुबह भी पूजा करते हैं। इसका मेन मकसद यही होता है कि आप अपनी बुराइयों को नाश करें और सकारात्मकता को अपने हृदय में जगह दें। अब देखिए, नकारात्मकता आपका और आपके शरीर का नुकसान करेगी, तो पॉजिटिव रहें, खुश रहें, खाए पिए मस्त रहें। और क्या है, हमारे हर त्योहार का मकसद सिर्फ यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान रहनी चाहिए। आप खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तो आपकी सारी बुराइयां, नकारात्मकता अपने आप भाग जाएगी। अब जो ये होली के ऊपर कहानियां हैं, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने बहुत सारी सुनी होंगी। एक कहानी है कि हिरण्यकश्यप, दैत्यराज जो हिरण्यकश्यप थे, उन्होंने भगवान का बहुत तप किया। और जब तप किया तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा भाई वर मांगो। तो उसने कहा कि भाई मैं अजर अमर हो जाऊं, कि मैं कभी मरूं नहीं, मुझे जमीन में ना मार सके, पाताल में ना मार सके, आसमान में ना मार सके, और किसी हथियार से ना मार सके। और मतलब इस तरह से उसने वरदान ले लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई दिन रात ये सारे वरदान तुमको दे दिए, और वो बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि अब तो मैं भगवान बन गया। अब उसने अपने आप को भगवान समझने लगा। उसने कहा कि सारे शहर में कह दिया कि लोगों से कि भाई मैं भगवान हूं और तुम लोग मेरी पूजा करो, मंदिरों को तुड़वा दिया, मेरी मूर्ति की स्थापना करो। उनका बेटा प्रहलाद वो कहता था कि नहीं, आप राजा हो, मेरे पिता हो, मैं आपका मान सम्मान करूंगा, लेकिन अब भगवान नहीं हो। जिसकी वजह से वो कहते थे कि तुम मेरी पूजा नहीं करोगे। तो उन्होंने उसको बहुत यातनाएं दी, सताया, मारा और बहुत कुछ किया, लेकिन वो हर बार जो भी यातना उसे देते वो उससे बच जाता और भक्ति करना नहीं छोड़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करता हूं कि अपनी बहन को उन्होंने बोला कि देखो होलिका, तुम्हें तो वरदान प्राप्त है कि तुम आग में बैठोगी भी तो कुछ नहीं होगा, तो तुम इसको गोद में लेकर के आग में बैठ जाओ। और उन्होंने आग वगैरह की व्यवस्था की और होलिका प्रहलाद को लेके गोद में बैठ गई। लेकिन हुआ क्या, होली जल गई, यानी होलिका जी का दहन हो गया, यानी कि बुराइयों का खात्मा हो गया, खत्म हो गई, और प्रहलाद बच गया। जो भगवान की शरण में होता है उसका सब कुछ सही होता है, सार्थक होता है। आप कभी भी अगर गलत राह पे चलोगे, सही नहीं हो, असत्य हो, तो आपकी जीत संभव नहीं है। तो सत्य की जीत हुई। भक्त प्रहलाद को भगवान ने बचाया और ये त्योहार मनाया जाता है इस तरह से। रात में पूजा होती है, उसके बाद सब लोग सुबह जब उठते हैं तो कुछ लोग गेहूं की बालियां वगैरह भी आग में डालते हैं, जो बाद में एज ए उपहार स्वरूप सबको कुछ दाने देते हैं कि भाई आप लीजिए और खाइए। और फिर रंग खेला जाता है। पलाश के फूलों से रंग बनाया जाता है, जो कि आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप उसका रंग रात में फूलों को डाल के छोड़ दोगे, सुबह वो पानी छान लीजिए और उसको पिचकारी में भरकर जब आप किसी को भी डालोगे तो वो उसके कपड़ों पर वो रंग अपने आप उतर जाएगा 1 या 2 वॉश में। और अगर आपकी त्वचा में भी वो कलर लगा तो भी वो आपकी त्वचा को निखार देगा, क्योंकि पलाश के फूल बहुत अच्छे होते हैं। आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह में उसका उपयोग किया जाता है। अब अगर आपने होली वगैरह खेल ली तो कहते हैं ढोल मंजीरे और बजाते हुए लोग सड़क, पहले लोग फागुन गाते हुए निकलते थे और गाते थे, फिर एक दूसरे के घरों में सारे लोग ऐसे जुड़ते चले जाते थे। और शाम के समय सब तैयार होते हैं, एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं और मिलकर बड़े उत्साह के साथ पकवान खाते हैं, जैसे कि गुजिया है या जो भी आप जिसके घर में बनता है,
ठंडाई पी जाती है, उत्सव मनाया जाता है। हमारे यहाँ का जो हर त्योहार मनाने का एक ही रीजन है, वो ये कि आप एक दूसरे के साथ मिले जुले, बातचीत करें, क्योंकि देखो जो इंसान है वो अकेला नहीं रह सकता। सद्भावना के साथ एक दूसरे से मिले, प्यार बांटें। और आप सबने तो कृष्ण की होली, तो वृंदावन बरसाने की होली सुनी ही होगी, कैसे लठमार होली और फूलों की होली, कीचड़ और उसकी मिट्टी की होली और बहुत रंगों की होली। उन लोगों की होली तो बहुत सारी होती है और जो बहुत मशहूर है। कुछ लोग तो पूरे हफ्ते, कई दिनों पहले से, बसंत पंचमी जब आती है उसके पहले से होली शुरू हो जाती है, रंग शुरू हो जाता है। लेकिन भाई आज के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि इतने दिनों तक होली खेल सके। तो आप होली खेलिए और रंग लगाइए, लेकिन याद रखिए अगर कोई आपको मना कर रहा है कि हम होली नहीं खेलना चाहते तो जबरदस्ती मत लगाइए। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और ये होली का रंगों भरा त्योहार मनाइए। मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।